नारुतो अब निंजा बन चुका था। हेड बैंड इसके माथे पर था, लेकिन गांव की नजरों में कुछ नहीं बदला था। वो अब भी वही लड़का था जिससे लोग दूर रहते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो हार मानने को तैयार नहीं था। टीम साथ बुनती है, काकाशी, सासुके, साकुरा और नारुतो। नारुतो सबसे कमजोर दिखाई देता है, सबसे ज्यादा शोर मचाता है, सबसे ज्यादा गलतियां करता है, लेकिन हर मिशन, हर नाकामी इसके अंदर कुछ जमा कर रही होती है। पहला बड़ा मिशन आता है, लैंड ऑफ वेव्स। ये नारुतो का पहला हकीकी मैदान जंग था। यहाँ कोई इम्तिहान नहीं था, यहाँ कोई उस्ताद नहीं था जो बचा ले, यहाँ मौत हकीकी थी। जब ज़ाबोज़ा हमला करता है, नारुतो खौफ से जिम जाता है। इसके हाथ कांपते हैं, इसका दिमाग खाली हो जाता है। वो खुद से नफरत करता है, लेकिन वो भागता नहीं। फिर हाकू आता है। आइस मर्रस के अंदर नारुतो बिल्कुल बेबस हो जाता है। हर वार इसे तोड़ता है, हर लम्हा इसे मौत के करीब ले जाता है। सासुके गिरता है। ये वो लम्हा है जहां नारुतो टूट जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, नारुतो के अंदर कुछ जागता है। इसका चक्रा खत्म हो चुका होता है, इसका जिस्म जख्मी होता है, फिर भी वो उठता है। नाइन टीलिस की ताकत जाहिर होती है, लेकिन इसके साथ कुछ और भी होता है। जब लड़ाई खत्म होती है, नारुतो सिर्फ जिंदा नहीं बचता, वो बदल चुका होता है। बाद में जब वो होश में आता है, इसकी सांसें हमवार होती है, इसका जिस्म तेजी से संभलता है और उसका चक्रा पहले से ज्यादा होता है। काकाशी इसे महसूस करता है, लेकिन खामोश रहता है। ये पहली बार था जब दर्द ने नारुतो को कमजोर नहीं किया, इसने इसे बड़ा किया। वापसी के बाद चाओनन एग्जाम शुरू होते हैं। यहाँ नारुतो को बार बार कुचला जाता है। ओरोचिमारू का साया हर जगह होता है। खौफ, जहर और जहनी दबाव। ओरोचिमारू नारुतो को आसानी से शिकस्त देता है, इसकी जान खतरे में होती है। नारुतो दोबारा जिंदा रहता है और दोबारा इसका चक्रा बढ़ जाता है। जंगल में मौत के साए के नीचे नारुतो लड़ता है, खून बहता है, सांसें टूटती हैं, लेकिन हर बार जब वो गिरता है, वो पहले से ज्यादा ताकत के साथ उठता है। नीजी के खिलाफ लड़ाई आती है। ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, ये तकदीर के खिलाफ जंग थी। नीजी कहता है कि किस्मत नहीं बदलती, नारुतो कहता है कि वो मानता नहीं। नीजी नारुतो को जमीन में गाड़ देता है, चक्रा खत्म हो जाता है, जिस्म हरकत से इनकार कर देता है। ये वो लम्हा था जहां सबको लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन नारुतो उठता है। क्यों? क्योंकि हर जख्म, हर दर्द, हर शिकस्त ने इसके अंदर कुछ बना दिया था। नारुतो जीत जाता है, नहीं क्योंकि वो किस्मत का चना हुआ था, बल्कि इसलिए कि वो टूटने के बाद भी जिंदा रहा था। इस दिन के बाद कुछ लोग डरने लगते हैं। नारुतो अब सिर्फ शोर मचाने वाला लड़का नहीं रहा था, वो एक ऐसा निंजा बन रहा था जो हर लड़ाई के बाद पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाता था। और ये अभी सिर्फ शुरुआत थी। चाओनन एग्जाम खत्म हो चुके थे, सासुके जा चुका था और नारुतो एक बार फिर हार गया था। लेकिन ये हार आम नहीं थी, ये वो हार थी जिसने नारुतो को बदल दिया। सासुके के जाने के बाद नारुतो के अंदर एक खामोश जिद पैदा हो गई। वो चीखता नहीं था, वो शिकायत नहीं करता था, वो सिर्फ एक वादा करता था, वो सासुके को वापस लाएगा। इसी वक्त जीरा नारुतो की जिंदगी में दाखिल होता है। एक अजीब उस्ताद, जाहिर में मजाक लेकिन अंदर से खतरनाक हद तक समझदार। जीरा फौरन महसूस कर लेता है कि नारुतो का चक्रा आम नहीं है, ये बड़ा नहीं, ये गहरा है। 3 साल का सफर शुरू होता है। ये ट्रेनिंग का सफर नहीं होता, ये बका का सफर होता है। नारुतो और जीरा एक जगह नहीं रुकते। हर गांव, हर सरहद, खतरा हर तरफ होता है। दुश्मन, निंजा, कातिल, इनामी शिकारी। नारुतो बार बार मौत के करीब पहुंचता है। जख्म गहरे होते हैं, हड्डियां टूटती हैं, चक्रा खत्म हो जाता है, लेकिन हर बार नारुतो जिंदा रहता है और हर बार उसका चक्रा पहले से ज्यादा हो जाता है। जीरा को एक बात समझ आ जाती है, नारुतो ट्रेनिंग से नहीं बढ़ रहा, वो जिंदा रहने से बढ़ रहा है। जब नारुतो पहली बार 9 टीलिस की ताकत पर कंट्रोल खोता है, ये खतरनाक होता है। खून बहता है, जीरा जख्मी हो जाता है, लेकिन इसके बाद नारुतो का जिस्म फिर बदलता है। ये तब्दीली वक्ती नहीं होती, ये मुस्तकिल होती है। नारुतो की बुनियाद मजबूत हो जाती है। 3 साल बाद नारुतो वापस लूटता है। वो ज्यादा खामोश है, ज्यादा संजीदा है, लेकिन अंदर वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। काकाशी इसे देखते ही समझ जाता है, ये वही नारुतो नहीं रहा। एक असुकी सामने आती है। दुश्मन अब आम निंजा नहीं होते, ये कातिल होते हैं जो जान लेना जानते हैं। नारुतो हर लड़ाई में टूटता है, लेकिन हर लड़ाई के बाद वो बड़ा हो जाता है। जब काकुजू के खिलाफ लड़ाई होती है, रासेन शूराकीन पैदा होता है। ये तकनीक नारुतो को मार सकती थी, लेकिन वो बच जाता है और उस लम्हे के बाद इसका चक्रा एक और हद पार कर जाता है। ये वो वक्त था जब फर्क वाज़ेह होने लगा नारुतो और बाकी दुनिया के दरमियान। वो अब सिर्फ तेज नहीं था, वो सिर्फ ताकतवर नहीं था, वो बदल रहा था, खामोशी से, मुसलसल। और ये ताकत किसी को भी बता नहीं रही थी कि वो कहाँ रुकेगी।